हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो वैसे यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो वैसे क्या आपके पास भी Redmi का Note 10T डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Redmi का Note 10T 5G डिवाइस, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हमारा मोबाइल स्विच ऑन ऑफ होता है ऑटोमेटिकली, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे अब आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया था तभी से हमारा डिवाइस ऑन ऑफ प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ होने लगता है। हालांकि आपके डिवाइस में अपडेट आना काफ़ी टाइम पहले से ही बंद हो चुके हैं, बट आपका सवाल हो सकता है जब से हमने लास्ट अपडेट किया था तब से ये प्रॉब्लम आ रही है या किसी अपडेट के बाद प्रॉब्लम आ रही है। किसी भाई का सवाल है मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है, स्विच ऑन या ऑटोमेटिक ऑफ प्रॉब्लम आने लगी, क्या करें। तो वैसे यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बता रहा हूँ सेम सेटिंग आपको अपने डिवाइस में फॉलो करनी है और आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली स्विच ऑन या ऑफ होता है वो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ रेडमी के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम आई थी स्विच ऑन या ऑफ होने की, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना है या वर्ड फोन पे जाना है। आपके डिवाइस में जो भी अपडेट चल रहा है लास्ट वाला, उसे आपको दोबारा से रीअपडेट कर देना है। आपका डिवाइस ऑप्टिमाइज हो जाएगा दोबारा से, एंड हो सकता है आपका डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ होता है वो ना हो, ये सॉफ्टवेयर इशू होता है, तो आपको अपडेट से ही फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से रीअपडेट कर देना, जो अपडेट चल रहा है वही करने के बाद आपको आना नेक्स्ट, नीचे यहाँ पर आपको जाना ऐप्स पे, फिर आपको जाना मैनेज ऐप में, फिर आपको सर्च करना है यहाँ पर SBuy। जैसे कि यहाँ पर SBuy सर्च करोगे आपके यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, सिस्टम UI, सिस्टम लॉन्चर। तो सबसे पहले आपको UI पे क्लिक करके क्लियर किसी कर देना, फिर आपको लॉन्चर पे जाना है, क्लियर डाटा पे जाके इसे क्लियर ऑल डाटा कर देना। आपका लॉन्चर पूरी तरह से क्लीन एंड रिफ्रेश हो जाएगा। कोई भी बग वायरस या जंक फाइल होंगे वो क्लीन हो जाएंगे, आपके डिवाइस को स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, किसी भाई का सवाल होगा कि इससे हमारा कोई डाटा कटेगा। देखो, रीसेट करने से फ़ायदा है, आप ऐसे सिस्टम लॉन्चर को क्लियर ऑल डाटा कर सकते हो, इससे कोई डाटा नहीं कटता। एंड जैसे आप होम स्क्रीन पर आओगे क्लियर ऑल डाटा करने के बाद आपकी होम स्क्रीन द्वारा से रीलोड होगी, सारे एप्लीकेशन द्वारा से रीलोड हो जाएंगे, आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए वो भी आ जाएंगे, जो चीज़ लॉगिन है वो लॉगिन की लॉगिन रहेगी, बट आपकी ऑफ में स्क्रीन है वो नए मोबाइल की तरह हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब वगैरह है, इसमें अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन द्वारा से इधर उधर हो जाएंगे, वो सेटअप करनी पड़ सकते हैं, बट जो चीज़ लॉगिन की लॉगिन है वो लॉगिन रहेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी होम स्क्रीन पूरी तरह से क्लीन एंड रिफ्रेश हो जाएगी, आपका डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है वो नहीं होगा। इस सेटिंग को जरूर से जरूर कर देना, बिना रीसेट किए हुए कोई डाटा कटता नहीं है। दूसरी बात, आपको हमेशा अपने डिवाइस का फालतू की फोटो वीडियो एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद आपको दोबारा से गैलरी में आना है, एल्बम पे आना है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिलीट आइटम, इस पर आपको क्लिक करना है। जो फोटो वीडियो आपने डिलीट किया है जब से करते आ रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे, यहाँ से भी डिलीट करना, तभी वो चीज़ें परमानेंटली डिलीट होंगी, तभी आपकी स्टोरेज क्लीन एंड खाली होगी और आपका डिवाइस है स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है वो नहीं होगा। आपका डिवाइस कभी कभी अनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से स्विच ऑन ऑफ प्रॉब्लम होती है, हैंग होता है तभी। तो हमेशा ध्यान रखें, मोबाइल को जितना हो सके क्लीन रखें, ताकि आपका डिवाइस स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिक वो नहीं होगा। एंड देख सकते हो मैं इन चीज़ों को डिलीट कर चुका हूँ, बट मेरी स्टोरेज 9.5 GB तक की करीब भरी हुई है, तो बहुत स्टोरेज भर जाती है, यहाँ से आपको क्लीन कर लेना है। देन अब आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ चेक करनी है अपने मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं जो प्ले स्टोर पर ना हो, आपने गूगल से डाउनलोड किया हो थर्ड पार्टी, तो उसे भी आपको डिलीट कर देना है। कभी कभी वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता, आपका मोबाइल स्विच ऑन ऑफ होता है, तो उससे भी आपको डिलीट कर देना है। दूसरी बात, कोई बड़ा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल को स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है, तो आपको करना क्या है, कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, ठीक है, मेरा ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, क्लियर पे कैचे पे क्लियर डाटा पे जाके क्लियर कैचे कर देना, लॉगिन की लॉगिन रहेगी कोई चीज़, वो एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा, आपके मोबाइल पर कोई लोड डाल रहा होगा, स्विच ऑन या ऑफ कर रहा है वो नहीं करेगा। इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल है आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में बस इतना है।